सर जमी है हिंदुस्तान की और आन बान शान की। प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। इंडियन आर्मी में अगर जाने का आपका भी ख्वाब है, जज्बा है कि हाँ मुझे तो इंडियन आर्मी में जाना है, तो आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन और सुनहरा अवसर आ चुका है। साथियों आपके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? बिल्कुल फिक्स है, सब कुछ पहले से तय है। और आप अब की बार देख रहे होंगे जो भी युवा साथी इस भर्ती में हैं, यानी कि 2025 वाली में मेरिट कम गई है। कम जाने का मुख्य रीजन प्यारे साथियों, क्योंकि वैकेंसियों की भरमार है और इस भर्ती में भी आपको वैकेंसी दमदार देखने को मिल रही है। आर्मी अग्निवीर में पूरी जानकारी डिटेल में ले लो। और ध्यान रखना साथियों, नए बैच शुरू करेंगे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके के। 100% आपको गारंटी के साथ सिलेक्शन लेना है तो संपर्क कर लेना। और यकीन रखना साथियों, बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से आपको तैयारी कराएंगे। आइए पूरी जानकारी डिटेल में देख लेते हैं। मैं आप सभी को बता दूं, देखेंगे ध्यान से, इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट 2026 की जो भर्ती है ना, फॉर्म आपके सामने है, बस फॉर्म भरने की जरूरत है। समझ लो डेट तो आपके सामने आ चुकी है, पूरी जानकारी डिटेल में देख लो। आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025-26 की फुल डिटेल, न्यू वैकेंसी नोटिफिकेशन, टोटल पोस्ट। पिछली बार 2024 में आपकी टोटल पोस्ट कितनी थी? 35,000। और इस बार कितनी आई है जो अभी भर्ती चल रही है? कम से भी कम 55,000 के आसपास। और जो 2026 में ये भर्ती हो रही है, इसमें भाई साहब कम से भी कम 64,000 पद हैं। कितने? कम से कम 64,000 पद। वो किस लिए? 75% युवा साथी तो होगा रिटायर्ड 2026 में, उनकी भरपाई करने के लिए जबरदस्त तरीके से भर्ती करनी है। और 2026 में रिटायरमेंट भी बहुत है। कोविड-19 के चलते रिटायरमेंट नहीं हुए थे जिनके, बहुत सारे लोगों ने वीआरएस लिया था, कुछ लोगों ने आगे अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू किया था। ठीक है, अब देखना यहां से सारी कहानी को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्वालिफिकेशन, 10th पास विद 45% एंड नॉट लेस देन 33 फॉर जीडी। अगर आप जीडी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जीडी के लिए साथियों 10वीं पास होने चाहिए आप 45% से, और 33% से मार्क्स कम नहीं होनी चाहिए जीडी के लिए। ट्रेडमैन के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, लेकिन 10वीं में किसी भी प्रकार का 45% वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन 33% से कम, यानी कि किसी भी विषय में आप फेल नहीं होने चाहिए। किसी भी विषय में अगर आप फेल हैं तो आप फॉर्म भर नहीं पाओगे। ठीक है। क्लर्क के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए, और 12वीं में आपके 60% होने चाहिए, और इंग्लिश में होने चाहिए 50%। और अगर आप नर्सिंग की भर्ती देखना चाहते हो तो भैया 12वीं आपने बायोलॉजी से की हुई होनी चाहिए, बायोलॉजी से आपकी 12वीं होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन सभी की। अब देख लो ऑनलाइन फॉर्म कब से भरे जाएंगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है। और सभी साथी जो भी साथ में जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरे 3000 क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, और साथ ही साथ आपको बढ़िया तैयारी कराएंगे साथियों। ठीक है, देखें ध्यान से। ऑनलाइन फॉर्म जो आपके भरे जाएंगे साथियों, फरवरी 2026 में आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम जो होगा आपका अप्रैल और मई में होगा, और रिजल्ट जो आएगा आपका वो जून में आएगा रिटन का। फिजिकल जो होगा फेज फर्स्ट का वो जुलाई 2026 में होगा। आप सबको पता है इस समय ज्वाइनिंग में भी बड़ा चेंज किया है। ज्वाइनिंग आपकी साल में 2 बार है, इधर तो होगी जनवरी में और उधर होगी जुलाई में। तो ध्यान रखना, आपकी जो भर्ती है, पहले जो फॉर्म आते थे इसके वो जनवरी में आते थे, लेकिन अब इसको थोड़ा सा आगे, यानी कि फरवरी 2026 में आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अगर मैं सीधा देखूं तो नवंबर तो आपका खत्म, नवंबर तो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में पेपर लग जाएगा। तो आप देखो 1 2 3 4 5वें महीना में पेपर है, 4 महीना बचे हैं। और अभी अगर ये सोच रहे हो पहले फॉर्म भरूंगा, पहले ये करूंगा वो करूंगा, फिर कुछ नहीं होना है। इसलिए मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, जो भी युवा साथी आर्मी की तैयारी करना चाहते हो तो 91 93 77 06 02 पर कॉल कर लेना। ऑफलाइन बैच शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ऑफलाइन बैच, इस नंबर पे कॉल कर लेना। ऑफलाइन बैच हॉस्टल में, और आपको फिजिकल के लिए फिजिकल कोच है, पूरी व्यवस्था A to Z बेहतरीन
तरीके से। 100% आपको अगर सिलेक्शन लेना है इस नंबर पे कॉल कर लेना। आर्मी के लिए नया बैच शुरू कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 4 महीने में आपको इतनी जबरदस्त तैयारी करा देंगे साथियों कि देखने दिखाने लायक तैयारी हो जाएगी। अब आप ऑनलाइन में पढ़ रहे हो, लैसे में से आपको कोई नहीं सिखाएगा, जोड़ गुणा भाग गुणा कोई नहीं सिखाता आपको, लेकिन ऑफलाइन में एकेडमी में आपको टीचर प्रॉपर वे में गाइड करता है। ज़्यादा बच्चे रखते नहीं हैं हम, लास्ट 35 से 40 बच्चे रखते हैं। 40 से 40 बच्चों में प्रत्येक बच्चे पे फोकस करके 100% रिजल्ट देने का मजा अलग ही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है साथियों। अब मैं आगे आपको बता दूं, इसके फॉर्म तो आपको पता चल गया, डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सभी के दिमाग में कि सर डेट ऑफ बर्थ इसमें क्या रहेगी। देखो डेट ऑफ बर्थ का सीधा सा तरीका है, 1 अक्टूबर 2002, 1 अक्टूबर 2003, 1 अक्टूबर 2004 और 2026 में 1 अक्टूबर 2005। 1 अक्टूबर 2005 से लेकर के अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2009 के बीच में आ रही है तो आप फॉर्म भर पाओगे। अब यहाँ बहुत सारे बालक ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता कि सर मैं तो फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आर्मी में हमारे ठक भाई ज़्यादा होते हैं, है ना, जो फॉर्म डालने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे करना है आपको कमेंट, ठीक है, और कमेंट में लिखना अपनी डेट ऑफ बर्थ, DOB ऐसे लिखना, माई DOB मेरी डेट ऑफ बर्थ, माई DOB, बस ये लिख देना, अपने आप आपको जवाब मिल जाएगा। आप फॉर्म अप्लाई कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अरे समझ गए कि नहीं। तो ये सुनहरा मौका है, ये सुनहरा मौका है आपके पास में इस समय वर्दी पाने का, ठीक है। अब देख लो एक बार फिर से आर्मी GD सिलेक्शन प्रोसेस। तो क्वालिफिकेशन फॉर ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो मैं आपको बता चुका हूं। 10वीं पास हो आप कितने 45% से, और किसी भी विषय में आप फेल ना हो, विषय में फेल ना हो, आप विषय में फेल ना हो, कोई विषय ऐसा ना हो जिसमें आप फेल हो, तो आप फॉर्म डाल पाओगे। रिटन टेस्ट में 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 60 मिनट में आपको करने होंगे, और फिर उसके बाद में रिटन टेस्ट पास करने के बाद में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और यहीं पर हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपको बता चुका हूं, रिटन एग्जाम में आपको बता दिया 50 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में करने हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपके जो प्रश्न बनेंगे वो 100 नंबर के प्रश्न होंगे। और भाई GD में 100 नंबर का ही क्या होगा, आपका फिजिकल होगा, ध्यान रखना। ट्रेडमैन में और GD में दोनों में फिजिकल कितने का होता है, 100 नंबर का, ठीक है। फिजिकल टेस्ट पे मैं आपको बता दूं, देखो ध्यान से, आर्मी GD में लड़कों की हाइट होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। 1600 मीटर की रेस 5:45 में आपको मारनी है। हालांकि अब इसको 6:15 कर दिया है, लेकिन 6:15 के भरोसे रहोगे तो हो गया सिलेक्शन, ठीक है। 6:15 के भरोसे रहोगे तो हो गया सिलेक्शन। तो 6:15 को भूल जाओ, दिमाग में ही मत रखो, 6:45 में है। एक 9 फीट का गड्ढा होता है जो आपको कूदना होता है, एक जिगजैग यानी बैलेंस होता है इस तरीके से, जिस पे आपको बैलेंस करके चलना होता है दोनों हाथ फैला के। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहती है साथियों। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना। गर्ल्स के लिए हाइट 162 सेंटीमीटर, वेट 47 किलोग्राम से 57 किलोग्राम, और जी यहीं पर मैं बात करूं रनिंग की तो 7 मिनट 30 सेकंड में आपका ग्रुप फर्स्ट हो जाएगा, और 8 मिनट्स में आपका ग्रुप 2 होगा। लॉन्ग जंप 10 फीट ओनली क्वालिफाई, हाई जंप 3 फीट क्वालिफाई। तो लड़कियों के लिए भी अलग अलग होता है, और लड़कों का तो आपको पता ही है भाई। एक्सीलेंट मारने के लिए अगर 1600 मीटर में बॉयज़ की बात करूं, 1600 मीटर में अगर बाई लड़कों की बात करूं तो सिग्मा चाहिए, सिग्मा है, सिग्मा रूल आपका चलना चाहिए। 1600 मीटर पे कम से भी कम आपका टाइम कितना आना चाहिए, 4:50 का, 4:50 से नीचे का टाइम आपका होना चाहिए सिग्मा रूल में, ठीक है। GD के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है भाई। अब जैसे हमारा टेक्निकल है, और जैसे क्लर्क है, ट्रेडमैन है, ठीक है, या नर्सिंग असिस्टेंट है, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं, इनका तो केवल आपको पास करना है फिजिकल, पास करना है फिजिकल, ठीक है, पास करना है फिजिकल केवल, ठीक है भाई, केवल पास करना है फिजिकल। तो कोई बड़ी समस्या है नहीं। कोई भी बच्चा, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और भाई आपको हमने नंबर दे दिया है 9193770602, इस नंबर पे कॉल करनी है, ठीक है। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत साथियों, लव यू सो मच।